इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नंबर 1, रिकी मैगी नाम के इस आदमी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रिकी का जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। परिवार के पास ज्यादा पैसा ना होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए और जब बड़े हुए तो घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, क्योंकि बचपन में ही रिकी के पिता की मृत्यु हो गई। पढ़ाई पूरी ना होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन 2006 में उन्हें एक कंपनी से ऑफर आया। लेकिन अब रिकी 35 साल के हो चुके थे। रिकी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में रहते थे और नौकरी का ऑफर वेस्ट से आया था। हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लोग समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो बीच वाला हिस्सा है वो रेगिस्तान बन चुका है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रिकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट में बैठकर वेस्ट की तरफ जा सके, इसीलिए रिकी ने गाड़ी से ही जाने का फैसला किया। रिकी को अपनी गाड़ी से ऑस्ट्रेलिया का पूरा रेगिस्तान पार करना था, इसलिए रिकी ने जरूरतमंद का सारा सामान अपने साथ ले लिया और अपना सफर शुरू कर लिया। रिकी को चलते हुए काफी दिन हो गए थे। वो रेगिस्तान के बीचों बीच आ चुके थे, लेकिन एक दिन रिकी को 3 लोग मिले। वो तीनों लोग डाकू थे और उन लोगों ने रिकी को लूट लिया। उन लोगों ने रिकी को मारा नहीं, बल्कि उसके पास से सारा सामान लूट लिया और बीच रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। उन चोरों ने रिकी के पास जूते तक नहीं छोड़े थे। 45 डिग्री में तपती धरती पर रिकी अकेला खड़ा था। अब रिकी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो वहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे या फिर वो एक दिशा में चलना शुरू करे ताकि कहीं ना कहीं उसे एक बस्ती मिल जाए और उसकी जान बच जाए। उसके बाद रिकी ने हार नहीं मानी और दूसरा ऑप्शन चुना। रिकी ने एक ही दिशा में चलना शुरू किया। दिन में उस रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री तक चला जाता और रात में वही तापमान 10 डिग्री पर आ जाता। इसीलिए इस रेगिस्तान को सबसे खतरनाक रेगिस्तान माना जाता है, क्योंकि ऐसे मौसम में कोई भी आदमी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता है। रिकी को चलते हुए काफी दिन हो चुके थे, लेकिन रिकी को कुछ भी याद नहीं था कि उसे चलते हुए कितने दिन हो चुके हैं। रिकी अपनी भूख मिटाने के लिए कीड़े मकोड़े खा लेता और यदि पानी कहीं मिल जाता तो पी लेता, नहीं तो रिकी अपनी खुद की पेशाब पीता। रेगिस्तान में रिकी की जिंदगी नरक से भी बदतर हो चुकी थी, लेकिन कई दिन रेगिस्तान में भटकने के बाद रिकी को एक नदी नजर आई। नदी को देखकर रिकी बहुत खुश हुआ और पानी पीने गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। लेकिन फिर भी रिकी नदी के साथ ही आगे बढ़ना शुरू किया। कई दिन चलने के बाद मार्क नाम का एक आदमी मिला। उस आदमी ने रिकी को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां जाकर रिकी ने किसी से तारीख पूछी तो रिकी के होश उड़ गए, क्योंकि रिकी को रेगिस्तान में चलते हुए 72 दिन हो चुके थे। और रिकी जब अपने घर से निकला था तो रिकी का वजन 106 किलो था, लेकिन 72 दिन रेगिस्तान में घूमने के बाद रिकी का वजन 48 किलो रह गया था। बाद में रिकी की यह कहानी पूरी दुनिया में फेमस हुई और अपनी जिंदगी पर रिकी ने एक किताब लिखी, लाइफ ऑफ डेड। इसीलिए दोस्तों, आपको जब भी लगे कि आपके जीवन में बहुत दुख और तकलीफें हैं तो इस आदमी की कहानी एक बार याद कर लेना। नंबर 2, दोस्तों, ये घटना है इथोपिया की। बात है 21 जून 2005 की। एक 12 साल की लड़की को 5 लोगों ने अगवा कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इथोपिया के अंदर 70% शादियां अगवा की हुई लड़की से की जाती है। वो 5 लोग उस 12 साल की लड़की को लेकर एक जंगल को पार कर रहे थे। वो जंगल बहुत लंबा था, इसीलिए उन 5 लोगों ने एक जगह अपना कैंप लगाया और आराम करने का सोचा और उस लड़की को एक पेड़ से बांध दिया। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। लड़की की चिल्लाहट सुनकर वहां पर शेर आ गए। हम आपको बता दें कि इथोपिया के अंदर शेर को बहुत इज्जत दी जाती है। यहाँ तक कि इथोपिया के एक नोट पर शेर की तस्वीर बनी हुई है। उन लोगों के कैंप के पास 3 शेर आ गए।
शेरों को देखकर वो पांचों लोग वहां से भाग गए और दूर जाकर खड़े हो गए। उन लोगों को लग रहा था कि वो शेर बच्ची को खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तीनों शेर उस बच्ची के आसपास घूमने लगे और कोई भी उस बच्ची के पास जाने की कोशिश करता तो वो शेर उस पर हमला कर देता। वो बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी उस लड़की पर नजर वहां के फॉरेस्ट गार्ड की पड़ी। गार्ड समझ चुका था कि इन पांचों लोगों ने इस लड़की को अगवा किया है। बाद में उस गार्ड ने पुलिस को फोन किया और थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उन 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शेरों के पास से उस बच्ची को छुड़वाना पुलिस के लिए मुसीबत बन चुका था, क्योंकि वो शेर उस बच्ची को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद शेरों को वहां से भगाया गया और लड़की को छुड़ा लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन तीनों शेरों ने बच्ची पर हमला क्यों नहीं किया। इस बात को जब एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद शेरों ने बच्ची की आवाज को अपने बच्चों की आवाज समझ लिया होगा, क्योंकि शेरों के बच्चों की आवाज बहुत पतली होती है, इसीलिए शेरों ने बच्ची पर हमला नहीं किया होगा। ये कहानी पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। नंबर 3, दोस्तों आज की तारीख में आधुनिक मशीनों के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि औरत के पेट में बच्चा है या बच्ची। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में यह काम कैसे किया जाता था? क्योंकि एंशियन इजिप्ट में ऐसे सबूत मिले हैं कि वो लोग भी ये काम किया करते थे। इस काम के लिए वो लोग 2 बर्तन लेते और एक बर्तन में गेहूं और दूसरे बर्तन में जौ डाल देते। उसके बाद गर्भवती महिला की पेशाब ली जाती और दोनों बर्तनों में डाल दिया जाता और उन बर्तनों को रात भर के लिए छोड़ दिया जाता। उसके बाद सुबह ये देखा जाता कि गेहूं और जौ में कौन से बीज अंकुरित हो चुके हैं। यदि गेहूं अंकुरित हो जाते तो ये माना जाता कि महिला के पेट में बच्ची है, और जौ अंकुरित हो जाते तो महिला के पेट में बच्चा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रक्रिया में 70% रिजल्ट पॉजिटिव आता था। नंबर 4, ये बात है 17 अगस्त 1980 की। लैंडी नाम की यह महिला और इसका पति और 2 साल की बेटी, ये लोग ऑस्ट्रेलिया के उलुरु जगह पर घूमने गए थे। दिन भर ये लोग खूब घूमे और रात के टाइम एक कैंप लगाकर अंदर सो गए। उस जगह पर बहुत सारे कैंप लगे हुए थे, लेकिन आधी रात को लैंडी के कैंप में चीख पुकार मच गई। ये सुनकर आसपास के लोग भागकर वहां पहुंचे तो पता चला कि लैंडी की बच्ची को कोई जानवर उठाकर ले गया। तुरंत ही वहां पर पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन लोगों को बच्ची नहीं मिली। लेकिन बाद में पुलिस ने लैंडी को शक के घेरे में लिया। दरअसल जांच में ये पता चला कि लैंडी ने अपनी बेटी की हत्या की है। बाद में ये केस कोर्ट में गया, लेकिन लैंडी एक ही बात कहती रही कि उसने अपनी बेटी को नहीं मारा है। लेकिन पुलिस को जितने भी सबूत मिले थे वो सब लैंडी के खिलाफ थे। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और 3 साल बीत गए। लेकिन 3 साल बाद उसी जंगल में उस बच्ची का जैकेट मिला। बाद में उस जैकेट की जांच की गई और जांच में ये पता चला कि उस बच्ची को किसी जंगली जानवर ने ही मारा है। बाद में कोर्ट और पुलिस ने लैंडी से माफी मांगी और लैंडी को रिहा कर दिया गया। नंबर 5, इस आदमी का नाम है ओटा बेगा। यह आदमी कांगो का रहने वाला था और इसका जन्म 1885 में हुआ था। लेकिन 1906 में बेंगा के 2 बच्चों और बीवी का कत्ल कर दिया और बेंगा को गुलाम बना दिया गया। बाद में बेंगा को अमेरिका लाया गया और 1906 में बेंगा को समूल फिलिप ने खरीद लिया। उस समय अमेरिका में काले लोगों को जू में रखा जाता और फिर गोरे लोग उन्हें देखने आते। उस समय बेंगा को एक चिंपैंजी के साथ रखा गया। जू में जो लोग देखने आते थे वो लोग काले लोगों को इंसान नहीं मानते थे। वो लोग बेंगे का मजाक उड़ाते, लेकिन ये सब देखकर बेंगा को बहुत गुस्सा आता। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और लोगों का नजरिया बदलता गया। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए 1916 में बेंगा को रिहा कर दिया गया। उस समय लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि बेंगा को अमेरिकियों के साथ मिला लिया जाए,
लेकिन बेंगा ये सब करने के लिए शायद सक्षम नहीं था, इसीलिए उसने 32 साल की उम्र में अपने आप को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। नंबर 6, इनका नाम है नारायण कृष्ण और ये बेंगलोर में ताज होटल में शेफ थे। कृष्ण बहुत अच्छा खाना बनाते थे, इसलिए कृष्ण को यूरोप से ऑफर आने लगा। इसलिए कृष्ण ने एक बार सोचा कि वो यूरोप जाकर बस जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शेफ को अच्छी तनख्वाह मिलती है। ये सोचकर कृष्ण ने तैयारी की, लेकिन जाने से पहले सोचा कि एक बार मंदिर जाकर आता हूँ। लेकिन जब वो मंदिर के लिए निकले तो बीच में बहुत से गरीब लोग दिखे। कृष्ण ने एक पुल के नीचे देखा कि एक आदमी जूठा खाना खा रहा है, जो खाना कचरे में पड़ा हुआ था। ये देखकर कृष्ण रोने लगा और यूरोप जाना कैंसिल कर दिया। उसके बाद कृष्ण ने 2003 में एक ट्रस्ट खोला। इसमें कृष्ण ने अपनी जीवन भर की सारी पूंजी लगा दी और गरीब लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। 2003 से लेकर आज तक कृष्ण ने लाखों लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाया और ये काम आज भी चल रहा है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।